तो बहुत सारी एग्जांपल्स जो हमने ली पिछले लेक्चर में, उससे हमने ये पिक्चर क्रिएट कर ली है अपने माइंड में कि डाटा एक प्रोसेस से गुजरता है और फिर इंफॉर्मेशन बनता है। ये प्रोसेस मैनुअल भी हो सकता है और किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते भी हो सकता है। और टेक्नोलॉजी एसेंशियली बनाई ही इसलिए गई थी कि ये प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाए और हम इसे क्विकली, टाइमली और वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के, हम वो अचीव कर सकें। ये वजह थी कि हमने टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया। और फिर जब हमने इसको अप्लाई किया तो फिर हमें पता चला कि ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है हमारे माशरे के लिए। चीज़ें हमारे आसपास एफिशिएंट हो गई, बेहतर हो गई, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई। तो फिर हमने मज़ीद इसके अंदर एडिशन की और रिसर्च की, और बहुत ज़्यादा रिसर्च के नतीजे में आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ के हम कह सकते हैं कि ये दौर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ये ग्राफिक जो है ये इस कॉन्सेप्ट को समझाता है। कुछ डेफिनेशन भी इसमें है आईटी की, इसको देख लेते हैं। ऊपर आपको जो कि बता दिया है कि डाटा एक प्रोसेस से गुजरता है और इंफॉर्मेशन बनाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये हर जगह हो रहा होता है। मगर इसी प्रोसेस को अगर आप आईटी से करें तो ये जो फील्ड है जो एनेबल करती है कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें इस प्रोसेस में, इस फील्ड को कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जब हम कहते हैं कि डाटा से इंफॉर्मेशन बनानी है तो कुछ एक्शंस हैं जो ज़रूरी हैं उसके लिए। वो क्या हैं? डाटा आपको कैप्चर करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, रिट्रीव करना पड़ता है, मैनिपुलेट का मतलब उसके ऊपर कोई काम करना पड़ता है, और डिस्प्ले भी करना पड़ता है। अब ये बजाते खुद ये सारे काम करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी आजकल चाहिए। इससे पहले आप ये काम मैनुअल कर रहे थे। मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि जब हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है आपके आईडी कार्ड के बेस पे। अब वो आईडी कार्ड का डाटा जहाँ कैप्चर हो रहा है वो नादरा का ऑफिस है। जब आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं नादरा के ऑफिस, वो आपका डाटा आपसे लेते हैं और उसको अपने कंप्यूटर्स में ले जाते हैं, लिख लेते हैं। देखें, कैप्चर डाटा करने के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ख़ुद जो स्कोर कार्ड की मिसाल थी, अभी जो स्कोरिंग हो रही है ग्राउंड्स में, डिफरेंट जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें, वो सब की सब ऑटोमेटेड हो रही है। वो उसके लिए स्कोरिंग डिवाइसेस उनके पास कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनुअल स्कोरिंग नहीं हो रही, गो कि उन्होंने एक स्कोरर बिठाया होता है। उसका मकसद एक टोकन के तौर पे उसे बिठाया होता है, ट्रेडिशनल भी एक मकसद है। स्कोर बोर्ड भी ऑपरेट हो रहा होता है बाज़ जगह पे, जो कि पुराने वाला स्कोर बोर्ड मैनुअल होता है। मगर अब बहुत सारी बड़ी ग्राउंड्स में, अच्छी ग्राउंड्स में आपने देखा है कि डिजिटल स्कोरिंग आ गई है। उसको करने के लिए डिजिटल डाटा भी कैप्चर किया जा रहा होता है। तो इंफॉर्मेशन जनरेशन के प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि डाटा पहले कैप्चर किया जाए, फिर उस पर प्रोसेस होगा। ज़ाहिर है अगर डाटा ही नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे होगा। ये कैप्चर के टाइम पर भी हमें डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जैसे वो स्कैनर, वो भी एक तरह का डाटा कैप्चर कर रहा था। वो डाटा ले रहा था आपके आईडी कार्ड से, उसकी पिक्चर या उसका स्कैन उठा रहा था और वो पीछे भेज रहा था वेरिफिकेशन के लिए। मगर सिर्फ कैप्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा पॉइंट भी देख लें, ट्रांसमिट भी इंपॉर्टेंट है। इसी केस में जो अभी डिस्कस किया, स्कैनर ने जब डाटा लिया और वो पीछे भेजा वेरिफिकेशन के लिए, तो ये ट्रांसमिशन है। और ये ट्रांसमिशन ही थी जिसके ऊपर हमने बात की थी कि ट्रांसमिशन कितनी मुश्किल होती अगर ये मैनुअल होती। उसे ये नोट करना पड़ता, उसके बाद वो कोई फ़ोन घुमाता, कहीं पीछे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता या डाटा ट्रांसमिट करता, तो ऑब्वियसली ये मुश्किल हो जाता। फिर उसी एग्जांपल में हमने कहा था कि अगर हम ये प्रोसेस मैनुअल करें, जो हमने एग्जांपल दी एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन चेक पोस्ट की, अगर ये प्रोसेस मैनुअल करें, आपका जो नादरा है वो सारा अगर मैनुअल होता, तो सोचे कितनी फाइल्स स्टोर करनी पड़ती, कितने कमरे चाहिए होते उसके लिए, और फिर उनको कैसे सॉर्ट करते कि वहाँ तक कोई पहुँचकर किसी स्पेसिफिक पर्सन की 14 करोड़ में से एक शख्स की फ़ाइल जाकर किसी तरह निकाल कर लाए। तो स्टोरेज के लिए भी हमें चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और रिट्रीवल के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। इसी ने ये काम आसान किया है। मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग, इससे अच्छी ज़ाहिर है कोई नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर्स की स्पीड्स बहुत ज़्यादा हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ये वही टॉपिक है जो हम पीछे कवर कर चुके हैं। इसी वजह से मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक पहले रखा था, और इसी वजह से मैंने उसके आगाज़ में ही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ईजी नहीं लेना। लास्टली, ये जो आप देख रहे हैं ये एक डिस्प्ले है, और प्रेजेंटेशन का जो
माहौल अब बना है, जो फैसिलिटी प्रेजेंटेशन की अब आपके पास है, ये इससे पहले आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लें, आपको सारी बात मैंने समझा दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज़ एब्रीवेटेड एज IT, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को यूज़ करेंगे जब आप टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट, मैनिपुलेट डाटा, टू क्रिएट प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पूरी फील्ड को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एक और डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर सिस्टम्स ऑफ हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर दैट कैप्चर, प्रोसेस, एक्सचेंज, स्टोर एंड और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये तो सारा कुछ आपको पता है, मगर इसमें हार्डवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे।